भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा तथा इस व्रत को आपको कब करना है एवं इस व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में जो एकादशियां आती है उनका भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है और सभी एकादशी विशेष मानी जाती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है, और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी, जो कि एकादशी माता का जन्म का दिवस माना जाता है, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या फिर उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। इसे अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सभी एकादशियों का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, लेकिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत सभी माताओं, बहनों, भक्तजनों को जरूर करना चाहिए। एकादशी माता के जन्म की ही यह एकादशी मानी गई है, यानी इसी एकादशी के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इस एकादशी को उत्पत्ति एकादशी या फिर उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार उत्पत्ति एकादशी 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन है, लेकिन कुछ पंचांगों में 1 दिसंबर 2021 बुधवार को भी एकादशी बताई गई है। सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं या फिर वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन ही व्रत करना चाहिए। यदि आप हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, और दशमी तिथि के नियम आपको 29 नवंबर 2021 सोमवार के दिन पालन करना चाहिए। जो मनुष्य, जो भक्तजन, जो माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सभी मनुष्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न यानी दूसरे का घर का जो भोजन है उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, और दशमी तिथि के दिन पूर्ण निष्ठा के साथ में, शुद्ध और पवित्रता के साथ में दिन में ही भोजन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात एकादशी तिथि यानी 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है तथा ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के मध्य आपको उठ करके स्नान कर लेना चाहिए, और जिन कपड़ों को आप पहनते हैं उनको बिना गीले करे आपको स्पर्श नहीं करना है। यानी स्नान के बाद जिन कपड़ों को हम पहनते हैं उनको गीले करके ही आपको छूना चाहिए, और जिन बिस्तर पर आप सोए हैं उनको स्नान करने के बाद में आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा माताओं, बहनों को सिर धोकर ही एकादशी को स्नान करना चाहिए। कुछ परंपराओं में और लोकाचार में लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन यदि बाल नहीं धोएंगी तो स्नान अधूरा माना जाएगा। इसलिए हमेशा किसी भी व्रत के दिन आपको बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए, और बाल धोकर जो स्नान किया जाता है वही संपूर्ण स्नान माना जाता है। तो आप स्नान करने के बाद में शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें,
धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीतांबर या पीला कपड़ा अवश्य पहनना चाहिए। मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम मस्तक पर तिलक धारण करके प्रभु की आराधना करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमको सेवा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। और उसके बाद सबसे पहले आप अपने घर के जो भगवान होते हैं उनकी पूजा अर्चना करें, उनका विशेष श्रृंगार करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको अपने घर के पूजा स्थल पर बैठकर सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना। और जब हम निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। ऐसी स्थिति में भी हमको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। और यदि हम सकाम भाव से व्रत करते हैं, सकाम का अर्थ होता है कोई भी इच्छाएं मन में रखना या फिर कोई भी मनोकामनाएं हमारे मन में हो उसको लेकर के यदि हम व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। और यदि हम अपने किसी भी पितृ के लिए, किसी पूर्वज के नाम से एकादशी व्रत करते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी हमको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प आप प्रातःकालीन वेला में करें, स्नान करने के बाद, सूर्योदय के बाद या सूर्योदय के पहले, दोनों ही समय में आप संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प के लिए आपको अपने हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, यदि संभव हो तो एक सिक्का और सुपारी भी आपको रख लेना चाहिए। पीला पुष्प, काले तिल और जौ यदि जो भी संभव हो वो आप इसमें रख लीजिएगा। इसमें चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन भोजन में, फलाहार में या फिर पूजा में, किसी भी कार्य में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आपके घर में चावल या चावल से संबंधित कोई भी वस्तु का निर्माण भोजन गृह में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी माता की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, और ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको नारायण के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा यानी दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन दक्षिणा दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, या आपकी जो भी हैसियत हो, आपकी भक्ति हो, आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार आपको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, दान आप द्वादशी तिथि के दिन पारणा के समय भी कर सकते हैं, या दोनों दिन भी आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो एकादशी का व्रत करता है उसको दाढ़ी कटिंग या शेविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको फलाहार का ही उपयोग करना चाहिए, यानी इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप यदि चाहें और आपका शरीर साथ दे तो आप निर्जला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, यानी बिना पानी पिए भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका शरीर शांत नहीं दे, आपके शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो आप फलाहार लेकर के व्रत करें। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं बताई गई है। इसके अलावा अन्य जो भी फल होते हैं वो फलाहार के रूप में प्रभु को भोग लगाने के पश्चात स्वयं स्वीकार करें। जो भी वस्तु आप फलाहार के रूप में लेना चाहते हैं या फिर जो भी दूध से बनी दूध घर की सामग्री आप लेना चाहते हैं, उसको पहले प्रभु को भोग के रूप में धराएं और भोग के ऊपर तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें। जल फेर करके प्रभु से निवेदन करें।
उसके पश्चात उस सामग्री को स्वयं स्वीकार करे, यानी प्रभु को जो भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करे। और एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग, शेविंग या फिर नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना भी नहीं चाहिए और काटना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन प्रभु की सेवा के लिए तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं और एकादशी के दिन आप पुष्प भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी माता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रयास करें कि एक दिन पहले ही आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख ले और एकादशी के दिन उन पत्तों का आप उपयोग करें। एकादशी के दिन आपको गलती से भी जो है घर में किसी भी प्रकार का कलह, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता, सास ससुर का, वरिष्ठ जनों का अनादर अथवा अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संतों का, ब्राह्मणों का, अपने गुरुओं का या फिर देवी देवताओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए, इनकी बुराई भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में कोई भी याचक, भिखारी, जरूरतमंद अथवा मांगने वाला आता है तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा, भक्ति अथवा हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और यदि आपके घर में एकादशी के अवसर पर कोई भी जन्म अथवा मृत्यु का अचानक सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन इस दौरान नहीं किया जाता है। भगवान को स्पर्श भी सूतक के दौरान नहीं करना चाहिए। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में एकादशी के दिन अचानक आ जाती है तो उनको भी व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान को छूना तथा भगवान का पूजन अर्चन करना वर्जित माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान वैसे भी किसी भी वस्तु को छूना नहीं चाहिए और इस दिन जो है पूरी पवित्रता के साथ में व्रत का पालन करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको भी व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि उनके उदर में, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है और बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए अच्छी प्रकार से फलाहार लेकर ही वो व्रत करें। और एकादशी के दिन आपको रात्रि जागरण भी करना चाहिए। वैसे तो पूरी रात जाग करके व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप पूरी रात्रि नहीं जाग सकते हैं तो आप 1 प्रहर जागरण कर ले, 2 प्रहर जागरण कर ले या 3 प्रहर, जितना आप जाग सकते हैं उतना जागरण कर ले। और रात्रि के समय भगवान के भजन करें, भगवान के कीर्तन करें, प्रभु के नामों का उच्चारण करें, या फिर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें, या अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एकादशी का दिन सबसे ही बड़ा दिन माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी वैसे भी अपने आप में बड़ी एकादशी मानी गई है। यदि आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर लेंगे तो आपको साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सब एकादशी का व्रत करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि 1 लाख तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक भोजन करवाने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 100 जन्मों के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, और जब पापों का नष्ट हो जाएगा तब आपके पुण्यों का उदय होगा, और पुण्यों का उदय होगा तो इस संसार में समस्त भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती रहेगी, और धर्म, अर्थ, काम तथा अंत समय में आप मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे। और जो भक्तजन, माताएं बहनें 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन व्रत करेंगे उनको व्रत का पारणा अगले दिन यानी द्वादशी युक्त, जो अगला दिन सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी होती है, उसमें व्रत का पारणा करना चाहिए।
इस बार आपको व्रत का पारणा 1 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन सुबह 7:40 से लेकर के 9 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, पवित्र वस्त्र धारण करना है तथा अपने भगवान का पूजन अर्चन करना है, ठाकुर जी की पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद में हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेकर के कहना है कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और मैं इस एकादशी व्रत का पारणा करने जा रही हूं, करने जा रहा हूं। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पण कर दे और उत्पन्न एकादशी पारणा के निमित्त ब्राह्मण को अन्न दान करे। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाए और ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भोजन करे। एकादशी व्रत का पारणा आप चावल से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्तों से कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो मिश्री से कर सकते हैं। यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारणा जल और तुलसी जी के पत्तों से भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत का पारणा चावल से भी किया जा सकता है और पारणा वाले दिन पारणा करने के पश्चात आप शुद्ध और सात्विक भोजन करें। एकादशी का जो व्रत करता है उसको व्रत वाले दिन प्रातःकालीन वेला में संकल्प करना चाहिए। अब हम आपको संकल्प संपूर्ण रूप से सुनाने जा रहे हैं। इस संकल्प को आप सुनते हुए उसी विधि से संकल्प आपको धारण करना चाहिए। सबसे पहले जब हम संकल्प धारण करते हैं तो अपने हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में, अंजलि के मध्य भाग में आपको जल रखना है। उसमें तुलसी जी का पत्ता रखना है, उसमें एक सुपारी रखना है, उसमें आपको जव अथवा तिल रखना है। यदि दोनों मिल जाए तो आप उसमें दोनों रख ले। काले तिल इसमें रखना चाहिए, पीला पुष्प इसमें रख लीजिएगा, कुछ पैसे इसमें आप रख लीजिएगा और इस प्रकार आपको संकल्प प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप संकल्प हिंदी में उच्चारित करना चाहते हैं तो आप अपने मन की भावनाओं को प्रभु के सामने प्रकट कर लीजिएगा और यदि आप संस्कृत में हम जो बोलने जा रहे हैं उस संकल्प को सुनते हुए भी आप चाहे तो संकल्प धारण कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार विष्णु भगवान के नामों का उच्चारण करें। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे ही संवत 2078 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही मार्गशीर्ष मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षे ही एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः अद्य दिवसे ही भौम वासरान्वितायां हस्त दिवस नक्षत्रे कन्या राशिस्ते श्री चंद्रे ही वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्ये ही कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान से ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोकी सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सर्वत्र लाभार्थम विजयार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम मम परिवारस्य निज परिवारस्य सकुटुंबस्य जनानां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही मार्गशीर्ष मासे ही कृष्ण पक्षे ही
उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी व्रत धारणम संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्प निवेदन करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम उत्पत्ति एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमको पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य आप प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान तथा नियम के साथ में उत्पत्ति एकादशी का व्रत कर सकें। इस प्रकार आप संकल्प धारण करने के पश्चात व्रत का आरंभ कर लीजिएगा और इस दिन आपको प्रभु का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थल पर आपको एक चौक बनाना है, जैसे हल्दी का चौक या रंगोली का चौक, रंगोली का एक स्वस्तिक या चौक बना करके उसके ऊपर एक चौकी या पटे की स्थापना करें तथा उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके और मध्य भाग में प्रभु के चित्र को, प्रभु के स्वरूप को स्थापना करें। और यदि संभव हो तो आप उस दिन जो है प्रभु के सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके, एक तांबे का लोटा रख करके, उसमें आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें और सबसे पहले प्रभु का पूजन करें। प्रभु का पूजन करने के लिए उनको 4 बार जल अर्पित किया जाता है। पाद्यो पाद्यम यानी पांव धुलाने के लिए प्रभु को जल अर्पण करें। हस्त्यो अर्घ्यम हाथ धुलाने के लिए प्रभु को जल अर्पण करें। मुखे आचमनियम यानी प्रभु को कुल्ला करवाने के लिए जल समर्पित करें। उसके बाद सर्वांगेषु जल स्नानम संपूर्ण अंगों को स्नान करवाने हेतु प्रभु को जल चढ़ाएं। उसके पश्चात प्रभु को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। सम्मिलित रूप से पंचामृत का निर्माण पहले आप कर लीजिएगा और पंचामृत से प्रभु को स्नान करवाएं और उसके बाद शुद्ध जल प्रभु को चढ़ाएं। फिर चंदन वाले जल से प्रभु को स्नान करवाएं, इत्र वाले जल से प्रभु को स्नान कराएं, पुष्प वाले जल से प्रभु को स्नान कराएं और धान्य यानी कि आप जव अथवा तिल वाले जल से भी प्रभु को स्नान करवाएं। उसके बाद प्रभु को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। यदि आपके पास यमुना जल हो, यमुना जी का जल हो तो उससे भी प्रभु को स्नान करवाएं। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी भगवान गोपाल कृष्ण जी को या विष्णु भगवान के स्वरूप को गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए। इनको केवल एवं केवल यमुना जी के जल से स्नान करवाना चाहिए। और उसके पश्चात प्रभु को वस्त्र धराएं यानी प्रभु को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। प्रभु को मोर मुकुट पीतांबर धारण करवाएं और चंदन का तिलक उनको धारण करवाएं और उनको अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आप समर्पित करें। तुलसी जी के पत्ते, तुलसी जी की मंजरी प्रभु को समर्पण करें। उसके पश्चात प्रभु को पीले रंग के फूल अवश्य अर्पित करें। वैसे तो लाल पुष्प भी आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीतांबर पुष्प प्रभु को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसके पश्चात आप उनको सौभाग्य द्रव्य जैसे अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि सौभाग्य की वस्तुएं भी उनके चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। इत्र प्रभु को लगा देवें। सुगंधित इत्र, चंदन का इत्र जो होता है वो प्रभु को सबसे प्रिय होता है। और उसके पश्चात आप उनको धूप और दीप दिखाएं। धूप दीप में धूप बत्ती लगाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती प्रायः बांस से निर्मित होती है और बांस की अगरबत्ती जलाना शास्त्रों में निषेध माना गया है। बांस जलाने से वंश की हानि होती है, इसलिए कभी भी बांस वाली अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। धूप बत्ती का उपयोग करना चाहिए। और उसके पश्चात प्रभु को भोग धराएं। नैवेद्य के रूप में प्रभु को माखन मिश्री रख करके उसके ऊपर तुलसी जी का पत्ता रख करके और आसपास जल घुमाएं। ऋतुफल, दूध से बनी अन्य मिठाइयों या फलाहार जो भी आपने तैयार किया है उनका भोग प्रभु के सामने रखें और तुलसी जी के पत्ते नैवेद्यम के ऊपर रख करके जल आसपास घुमाना चाहिए। आंख बंद करके प्रभु के सामने निवेदन करें। प्रभु आप भोग को स्वीकार करिए। उसके बाद प्रभु को पान का बीड़ा यानी पान, सुपारी, लौंग, इलायची का जो बीड़ा होता है वो प्रभु को अर्पण करना चाहिए। ऋतुफल प्रभु को अर्पण करें। एक नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख के भी प्रभु को आप चढ़ा सकते हैं। वैसे अनिवार्य नहीं है, यदि आपके पास व्यवस्था हो तो सभी सामग्री आप समर्पण करें। और उसके पश्चात
आप प्रभु की आरती उतारें, कथा का श्रवण करें। इसके बाद कुछ भगवान के नामों का उच्चारण करें, प्रभु के नामों का कीर्तन भी करना चाहिए। एकादशी का दिन वैसे भी प्रभु को समर्पित होता है, इसलिए आप दिन में सुबह शाम जब आप चाहें पूरे दिन भगवान के भजन तथा कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार यदि इस विधि से आप उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आपको हम उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा बड़ी ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा। और उत्पन्ना एकादशी के निमित्त यदि आप कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, जैसे आप अन्नदान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके उत्पत्ति एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।